सभी को राम राम। आज हम सब लोग चले गांव की ओर। सवेरे सवेरे सब लोगों ने नहा धोकर फटाफट रेडी होकर और जल्दी जल्दी मैंने और मम्मी ने पूरी सब्जी बनाई और साथ में अचार पैक किया और साथ में मीठा खाने के लिए कुछ लड्डू भी रख लिए। और जब सुबह चले ना तो चूँकि जल्दी चले ताकि हम लोग तेज़ धूप होने से पहले खेतों तक पहुंच जाएं। तो सुबह का सफ़र बड़ा सुहावना होता है। जब पता है आप सुबह जल्दी चले ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए खेतों के बीच में बनी हुई है झोपड़ी। छोटी सी झोपड़ी है, बड़ी मज़ा आ रही थी कि सब तरफ खेत और बीच में झोपड़ी बनी हुई। और ये झोपड़ी इतनी मज़ेदार थी कि एकदम फुल एसी का मज़ा मिल रहा था। और इस झोपड़ी को देखकर हम सब बहुत प्रफुल्लित हुए, बहुत आनंदित हुए। और इसके बाद हम लोगों ने इसी झोपड़ी के अंदर ही बैठकर नाश्ता किया, खाना खाया और इसके बाद फिर मीठे लड्डू भी खाए और गर्मा गर्म चाय भी पी, नाश्ता भी हुआ हम लोगों का। बहुत आनंद की अनुभूति हुई क्योंकि इस तरह में एक तरीके से लगा था अनोखी पिकनिक है। बहुत मज़ा आया था। और ये सबसे ज़्यादा हाइट पे बनी हुई है तो यहाँ से आपको आस-पास के सारे खेत, दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं। और ये हमारा गांव है अकबरपुर बरुई। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो अब तुम लोगों को खा पी लिया है तो चलो तुम लोगों को बाकी के खेत भी दिखा दें, क्योंकि कुछ जगह पर बांस लगाए गए थे। अब आगे इनकी फ्यूचर की प्लानिंग थी कि वहाँ पे सहजन की भी खेती होगी। मतलब ये है कि ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ वाणिज्यिक खेती का भी कंसेप्ट लेकर चल रहे थे। तो हम लोग धीरे धीरे हर एक जगह पैर जमा जमा कर खेतों की तरफ चल दिए, क्योंकि भूमि ऊंची नीची थी और इसलिए हम लोग बहुत पैर जमा जमा कर चल रहे थे। ये आसपास देखिए कटीले बाड़ लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना नील गाय बहुत आती हैं। जब नील गाय आती है तो वो झुंड के झुंड में आती हैं। ये लोग बताते हैं कि अगर नील गाय का झुंड एक साथ किसी भी खेत में अगर घुस जाए तो पूरी की पूरी फसल को आधा घंटे के अंदर ख़त्म कर देता है। ये वाकई किसानों के लिए बड़ी गंभीर स्थिति है कि उसकी पता चला 5-6 महीने की मेहनत आधा घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो वाकई भारत की खेती में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं किसानों को, इसीलिए लोग खेती से घबराते हैं। लेकिन खेतों का अपना सुख है और आज हम लोग इसी सुख का आनंद उठा रहे थे। दूर दूर तक यही देख रहे थे कि कहाँ कौन से लगे हुए हैं। और इससे पहले ये बता रहे थे कि यहाँ पे ये सरसों बोई गई थी, जो कि सरसों अब कट चुकी है, यानी ये इन सब जगह पीली चादर फैली हुई थी। अब तो सरसों कट चुकी है और अब पे मतलब उसको पिरवाने का भी मौसम आ गया है। अब इसके बाद ये यहाँ पे बता रहे थे कि इसके बाद यहाँ पे अब हम गेहूँ, चावल या कुछ अन्य तरह की भी फसलें लेंगे। तो बहुत आनंद की अनुभूति हुई। फिर मिलेंगे, बाय बाय।